तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 6.4 हम लोग कर रहे थे, कंटिन्यू है पार्ट 1 की। और क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों ने इस एक्सरसाइज का करना था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू सीरीज इस 3n+2:n+1। दो आपके पास सीरीज हैं, दोनों के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स n है, दोनों सीरीज डिफरेंट हैं, फर्स्ट टर्म भी डिफरेंट होगी, कॉमन डिफरेंस भी उनका कुछ होगा, लेकिन उनके दरमियान में रेशो जो है वो हमें गिवन है 3n+2:n+1। फाइंड हम लोगों ने क्या करना है? रेशो ऑफ देयर एट्थ टर्म, उनकी जो आठवीं टर्म है, पहले की सीरीज की भी और दूसरी सीरीज की भी, उन दोनों के दरमियान में हम लोगों ने रेशो फाइंड करनी है। अच्छा, हमने ये चीज़ लेट कर ली कि पहली जो सीरीज है एस एन बी द सम ऑफ फर्स्ट, पहली सीरीज के सम को एस एन कह देते हैं, एंड एस एन डैश बी द सम ऑफ द सेकेंड सीरीज, और दूसरी सीरीज का सम जो है उसको एस एन डैश कह देते हैं, क्योंकि दोनों का सम डेफिनेटली डिफरेंट होगा। ठीक है, सम हमें दोनों का उसने दिया हुआ है। कहते हैं लेट कर लेते हैं कि पहली सीरीज की जो फर्स्ट टर्म है वो a1 है, और कॉमन डिफरेंस पहली सीरीज का क्या है? d है। और दूसरी सीरीज जो है उसकी फर्स्ट टर्म डेफिनेटली डिफरेंट होगी, क्योंकि वो सीरीज ही डिफरेंट है, तो उसकी फर्स्ट टर्म a1 डैश कह लेते हैं, और उसका कॉमन डिफरेंस फर्क करने के लिए d से d डैश कह लेते हैं। आप कुछ भी फर्क करने के लिए उससे को डिफरेंट नाम दे सकते हैं अपनी मर्जी से। मैंने d डैश और a1 डैश दे दिया है। ठीक है, अक्सर बुक्स में आपको यही मिलेगा। तो वो कह रहा है कि आठवीं टर्म के दरमियान में आप लोगों ने रेशो फाइंड करनी है, क्या रेशो होगी। तो इसको करते हैं, ये सारी थ्योरी आप लोगों ने लिख देनी है। अच्छा, कह रहा है कि एस एन, पहली सीरीज का जो सम है एस एन, इसकी रेशो दूसरी एस एन डैश के साथ कितनी है? रेशो दी हुई है 3n+2 रेशो n+1। ठीक है, अगर आप ये नहीं भी लिखते सारा कुछ तो फिर भी चलेगा, नंबर नहीं काटे जाएंगे, लेकिन लिखेंगे तो बेहतर है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एस एन ओवर एस एन डैश, रेशो को डिवाइड में चेंज कर सकते हैं, इज इक्वल टू 3n+2, रेशो को डिवाइड में चेंज करते हैं तो ये आ जाएगा n+1। ठीक है, अब एस एन जो है ये किसके इक्वल होता है? n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू, ये फार्मूला सम का मैंने लगा दिया ऊपर, और नीचे भी फार्मूला लगा देते हैं। नीचे क्या फार्मूला आएगा? n/2 2a1 डैश, क्योंकि इसकी फर्स्ट टर्म मैंने a1 डैश मानी हुई है, प्लस n-1 इंटू डी डैश। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस मैंने डी डैश माना हुआ है। ठीक है, दूसरी सीरीज का, तो डैश डैश आप लोगों को डालना पड़ेगा, इज इक्वल टू 3n+2 ओवर n+1। ये वैसे ही, तो मैंने ऊपर भी सम का फार्मूला अप्लाई कर दिया, नीचे भी मैंने सम का जो फार्मूला हमने पढ़ा था शुरू में वो मैंने अप्लाई कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे मैंने a1 के ऊपर भी डैश डाला नीचे फर्क करने के लिए, d के ऊपर भी डैश डाला, लेकिन मैंने n के ऊपर डैश क्यों नहीं डाला? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स पहली सीरीज में भी n है, दूसरी में भी n है। क्वेश्चन के अंदर गिवन है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू सीरीज, सो n दोनों केसेस में n ही रहेगा, लेकिन फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों का डिफरेंट होगा, इसलिए उन पे आपको डैश डालना पड़ेगा। n/2 से कैंसिल, बाकी आप लोगों के पास बच गया 2a1 प्लस n-1 इंटू डी ओवर 2a1 प्लस n-1 इंटू टी डैश इज इक्वल टू 3n+2 ओवर n+1। अब इसमें एक मेन स्टेप है, आपको पता है कि आठवीं टर्म होती किसकी इक्वल है? a8 इक्वल होता है a1 प्लस 7d। जितनी भी टर्म की बात करते हैं वो टर्म जो है a8 की अगर हम बात कर रहे हैं तो a8 इक्वल होगा, a8 इज इक्वल टू a1 आता है और इससे एक कम आता है 7d, तो किसी तरह से इधर a1 प्लस 7d बनना चाहिए। तो मैं n को क्या पुट करूंगा? n को पुट किया जाएगा 15। अब n को कैसे पता चला n को 15 पुट किया जाएगा? देखिए n को अगर 15 पुट करेंगे तो 15 में से 1 बाकी कितना बचेगा? 14। ऐसा ही है, सब 15 पुट कर देते हैं। 2a1
15 पुट किया, 15 में से 1 बाकी 14d ओवर, नीचे भी n की जगह पे 15, सो 2a1 डैश प्लस 14d डैश इज इक्वल टू 3 इंटू 15 प्लस 2 ओवर 15 प्लस 1। ठीक है, अब देखें हमें तो चाहिए था a1 प्लस 7d, तो अब देखें ना 15 पुट करने से 14 तो आ गया, अब दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, ऊपर से 2 कॉमन लिया तो a1 प्लस 2 7d, तो ये देखिए बन आ गया a1 प्लस 7d, ये इक्वल होता है a8। तो ये मुझे 14 आता इधर, तो फिर अंदर से 2 कॉमन निकालते तो इधर a1 बचता 2 कॉमन आने के बाद, और इधर 7 बचता, तो 15 ही आप लोगों को पुट के नीचे से भी 2 कॉमन आ गया, a1 डैश प्लस 7d डैश इज इक्वल टू 15 345 प्लस 2 किया तो 17, 15 प्लस 1 आ गया 16, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल। a1 प्लस 7d किसके इक्वल होता है? ये 8वीं टर्म के इक्वल होता है। ठीक है, a1 प्लस 7d किसके इक्वल है? a8 के इक्वल है। इसी तरह से नीचे भी a1 प्लस 7d, लेकिन चूंकि डैश की बात हो रही है तो a8 डैश इज इक्वल टू 47/16। सो a8 रेशो a8 डैश ये इक्वल आ गया 47 रेशो 16 के। सो दिस इज माय आंसर, 47 और 16 की रेशो होगी। ठीक है, सो ये जो n इक्वल टू 15 है, ये बड़ा इधर एक इंपॉर्टेंट स्टेप है और बड़ा ट्रिकी सा स्टेप है, और ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों ने अगर आप लोग इधर पुट कर देंगे 7, तो इधर बचेगा 7 में से 1 बाकी 6, 2 कॉमन आएगा तो 3 रह जाएगा, तो हमें इधर 7 चाहिए। 7 एक केस में आ सकता है कि इधर 14 आए, 2 कॉमन आए तो 2 7, 14 कैसे आ सकता है? जब आप n की जगह पे 15 पुट करेंगे तो तभी 15 में से 1 बाकी 14 बचेगा, और 2 कॉमन आने के बाद वो 7 आपको बाकी छोड़ेगा, और आप 8वें टर्म की रेशो जो है उसको बता सकेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 में S2, S3 और S5 तीन सम्स की बात की गई है। ये 2n, 3n और 5n टर्म्स के सम की बात की जा रही है। तो तीनों में सम का फार्मूला पहले हमने ये प्रूव करना है। S5 इक्वल होगा 5 इंटू S3 माइनस S2। तो पहले सम का फार्मूला लिखते हैं, सोल्यूशन। ठीक है, Sn किसके इक्वल होता है? n ओवर 2 2a1 n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो n की जगह पर 2 पुट कर देते हैं, तो n की जगह पे पुट करते हैं सबसे पहले 2n, 2 नहीं पुट करते, 2n पुट करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 2n है। इस ये n टर्म्स के लिए फार्मूला होता है। 2n टर्म्स के लिए हमें n को रिप्लेस करना पड़ेगा 2n के साथ। सो S2n ये इक्वल हो गया, n की जगह पे आ गया 2n, नीचे 2 वैसे ही, 2a1 n की जगह पे आ गया 2n माइनस 1 इंटू डी। ना फर्स्ट टर्म के बारे में पता है, ना कॉमन डिफरेंस के बारे में पता, सो ये ऐसे ही आएंगे, ये 2 इस 2 से कैंसिल। उसने कहा 2n टर्म्स का जो सम है उसको नाम दे दो S2 का, तो हम इसको S2 का नाम दे देंगे, इस पूरे को 2n टर्म्स का जो सम मेरे पास निकला है। सो S2 इक्वल आ गया n 2a1 प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। ओके, इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह देते हैं। इसी तरह से एक दफा इस फार्मूला में n की जगह पे पुट करते हैं 3n। जब नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 3n है, तो n को पुट करेंगे 3n, तो ये मेरे पास बन जाएगा s, n की जगह पे आ गया 3n, तो ये इक्वल हो गया 3n ओवर 2, n की जगह पे 3n आ गया, 2a1 प्लस n की जगह पे 3n, 3n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, S3n को वो कह रहे हैं 3n टर्म्स का जो सम है उसको S3 का नाम दे दो, तो इसको हम S3 का नाम दे देंगे। 3n की बजाय कहता है खाली 3 लिख लो आसानी के लिए, 3n ओवर 2 2a1 प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी।
इसको हम नाम दे देते हैं 2 का। ओके, इसी तरह से मेरे पास n की जगह पे एक दफ़ा पुट किया जाएगा 5n, तो मेरे पास बनेगा S5n, ये 5n टर्म्स का जो सम है S5n इज इक्वल टू 5n ओवर 2 2a1 प्लस 5n, n की जगह पे 5n आ गया, -1 इंटू डी। तो इसको कह रहा है कि नाम दे दो S5 का। 5 टर्म्स का जो सम है इसको S5 का नाम दे दो। 5n ओवर 2 2a1 प्लस 5n माइनस 1 इंटू डी, तो इसको हम नाम दे देते हैं 3 का। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वो कह रहा है कि हम इस चीज को लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड को लिया, क्या है 5 इंटू S3 माइनस S2, 5 इंटू S3 की हमने क्या वैल्यू निकाल लिया 3n ओवर 2 2a1 प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। S3 की जगह पे आ गया 3n ओवर 2 इंटू 2a1 प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी माइनस S2 हमने निकाला है n इंटू 2a1 प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। तो S2 की जगह पे S2 की वैल्यू पुट कर दी। S2 की जगह पे आ गया n इंटू 2a1 प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है। सो 5 बायर वैसे ही रहेगा। अब देखें इसमें भी n है और इसमें भी n है, तो बाय तो n तो कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा 3 ओवर 2, n कॉमन चला गया, 2a1 प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी माइनस n तो कॉमन चला गया बाहर, इधर रह गया 2a1 प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। ओके, 5n इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से कैंसिल, 3a1 प्लस ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा 3/2 3n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। 3/2 को इससे भी मल्टीप्लाई किया, 3/2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया पूरे के साथ, माइनस 2a1 माइनस प्लस माइनस 2n माइनस 1 इंटू डी, ये इक्वल आ गया 5n। 3a1 में से 2a1 को माइनस कर दिया तो बाकी बच गया a1, ठीक है, प्लस इन दोनों में से डी कॉमन निकाल लेते हैं, डी कॉमन निकाल लिया, बाकी बच गया 3 ओवर 2 3n माइनस 1, 3 ओवर 2 3n माइनस 1 माइनस डी कॉमन चला गया, बाकी बच गया 2n माइनस 1। ओके, तो ये बन गया 5n a1 प्लस डी हम कॉमन निकाल चुके हैं, 9n ओवर 2 माइनस 3/2 माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 1। ओके, ये आ गया 5n a1 प्लस डी, 9n ओवर 2 में से माइनस कर देते हैं 2n को,
9n/2 में से माइनस कर दिया 2n को, 2 एलसीएम आ गया 9n माइनस 2 टू 4n, 9 में से 4 बाकी, सो 5n/2 -3/2 में प्लस कर लेते हैं 1, -3/2 प्लस 1, 2 एलसीएम आ गया -1/2। ठीक है, सो n वाली में से n वाली को माइनस कर दिया और इसमें से इसको माइनस कर दिया 5n। अब ऐसा करते हैं 2 बाहर डिवाइड करते हैं और अंदर इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर बन जाएगा, इधर बन जाएगा 2a1 और इससे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2d 5n/2 माइनस 1/2। सो दोनों के साथ 2 मल्टीप्लाई भी किया और बाहर 2 से डिवाइड भी, यानी कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2। तो हमारा आंसर भी तकरीबन, क्यों 2 से डिवाइड किया, देखिए इसको देख के किया है। ये चीज़ चाहिए ना हमें, S5 के इक्वल लाना है, तो 5n/2 था, तो मेरे पास अभी तक सिर्फ 5n बचा था, तो नीचे 2 नहीं था, तो मैंने 2 से डिवाइड भी कर दिया और बाय डिवाइड किया तो अंदर मल्टीप्लाई भी करना पड़ा। ठीक है, तो ये मेरे पास 5n/2 जो मुझे चाहिए था वो बन गया। ये 2a1, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ कट जाएगा, सो ये बन जाएगा 5n रह जाएगा खाली, 2 कैंसिल होने के बाद, और 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, इससे भी 2 से कट जाएगा, बाकी -1 और ये वाला d, इस d को मैं इधर लिख रहा हूँ। तो देखें ये सारे का सारा S5 के ही इक्वल था। सो तो हमने किसको लिया था, राइट हैंड साइड को लिया था, सॉरी, और ये इक्वल आ गया लेफ्ट हैंड साइड के। ठीक है, मैंने 5 × S3 - S2 की वैल्यू पुट की, इसको मैंने सॉल्व किया, कुछ n कॉमन निकाला पहले, फिर मल्टीप्लाई वगैरह करके इनमें से d, तो ये मेरे पास S5। सो इस 2 क्वेश्चंस को ही करते हैं, थोड़े मुश्किल क्वेश्चन है, अगले लेक्चर में हम आइंदा शुरू करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।